हमने पिछले साल क्या किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस किया था इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या दिख रहा है, कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें? x इज वन वेरिएबल, y इज वन वेरिएबल, a क्या है और b a क्या है, कोएफिशिएंट है x का। यहाँ पे तुम्हें नंबर दिखेगा, इधर एक नंबर दिखेगा, कुछ नहीं है तो 1 है ना, और c मतलब कांस्टेंट है। ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। अभी लीनियर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका ग्राफ जब होता है स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ, ठीक है। सो ऑलवेज इसका ग्राफ कैसे रहेगा, कुछ तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ओके, इट कैन बी लाइक दिस हमने देखा था ना पिछले साल। किसको याद है? याद है? ओके गुड। तुम उसका हाथ क्यों नीचे कर रहे हो? उसको याद है तो याद है ना, हो सकता है ना। फिर नहीं, वो मैं कट करूंगी, डोंट वरी। ओके चलो, तो कुछ भी कैसे लाइन हो सकती है? ऐसे लाइन है, दैट मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ तो है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, बट इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। और हम इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते थे। किसको याद है सॉल्यूशन क्या था? व्हाट वाज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? x and y के वैल्यूज मतलब उस लाइन पे, उस लाइन के जो भी उस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन बन जाते हैं, है ना। सपोज आई हैव अ लाइन जिसका इक्वेशन है 2x + 3y = 7, ऐसा कुछ तो है लाइन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर आते हैं, ओके, सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर आते हैं और उनका कोऑर्डिनेट्स कुछ तो x और y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम लोग, है कि नहीं? x1 y1, x2 y2, x3 y3, इनके कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते थे? रिमेंबर क्या करते थे हम लोग? एक बॉक्स बनाते थे, x और y लिखेंगे, फिर फॉर सपोज x को 0 पकड़ा, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और y की वैल्यू निकालो, या y को 0 बनाओ और x की वैल्यू निकालो, है ना। ऐसे करके हम लोग निकालते थे। और x और y का वो वैल्यू जो होता है, x और y कोऑर्डिनेट्स होते थे ना, वो हम लोग क्या करते थे? जो भी ये दो, सपोज ये 0 और ये 1 है, मैं अभी ये इक्वेशन नहीं लिख रही थी, या फिर चलो ऐसे कर देंगे और सिंपल कर देते हैं। जब x 0 होता है तो y क्या आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से? नहीं, 5/3 आएगा। ओके, या चलो यहाँ पे 6 कर देती हूँ मैं, चलो अभी और 6/3 मतलब क्या आएगा? 2 आएगा। तो 0 और 2 वाला पॉइंट हम लोग प्लॉट करते थे, है ना। x 0 और y क्या था? 2, मतलब ये पॉइंट। और फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? y को 0 करेंगे तो x क्या बन जाएगा? y को 0 करेंगे y, तो y 0 हो जाएगा, 2x will be equal to 6 and x will be equal to 6/2 मतलब 3, है ना। तो 3 और 0 का पॉइंट कौन सा है? 3 और 0 मतलब ये पॉइंट। हाँ, और एक निकालेंगे, समझो x = 1 डाल दिया हमने, है ना। 3 पॉइंट्स निकाले थे मिनिमम। सो x = 1 डाला तो 2 + 3y = 6 होता है, एंड 2 उस तरफ जाएगा तो 6 - 2 क्या होता है? 4 होता है, करेक्ट। एंड y will be equal to 4/3, ओके, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग कोशिश करते थे कि ऐसा फ्रैक्शन ना आए, दूसरा कुछ तो लेके ट्राई करते थे हम लोग, है कि नहीं? डू यू रिमेंबर दैट? ओके, और फिर वो जो भी है तीसरा पॉइंट हम लोग प्लॉट करते थे और फिर वो लाइन बनती थी अपनी। सो सेम थिंग, लेकिन अभी हमें क्या है, हमारे पास एक ही लाइन है क्या? नहीं है, वी हैव गॉट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। दो लीनियर इक्वेशंस होंगे हमारे पास। ओके, अभी एक लीनियर इक्वेशन जब है तो उसके कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं? एक लाइन पे कितने पॉइंट्स आएंगे? कितने भी आ सकते हैं? इनफाइनाइट। लाइन कितनी है? ये लंबी कितनी भी खींच सकते हो हमें? इसके ऊपर कितने आएंगे? ऐसे बोर्ड के बाहर भी जाएगी, इस तरफ बोर्ड के बाहर भी जा सकती है ना लाइन। हाँ, इंफिनिटी तक जाएगी वो लाइन। तो कितना? एक लाइन का कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
दूसरा लाइन का कितना सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशंस होंगे? Infinite. इनफाइनाइट। लेकिन दो लाइंस अगर है तो दो लाइंस किस तरीके से आ सकती है? पेयर है, अभी वो पेयर कैसा भी हो सकता है। सपोज दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अ पैरेलल लाइन, ओके, दिस इज केस नंबर 1। दूसरा एक केस है जहाँ पे एक लाइन है और एक लाइन ऐसे है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। और एक केस ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है और एक केस? पैरेलल हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया, अभी एक लाइन है और दूसरा लाइन उसी के ऊपर कोइंसाइडिंग है, मतलब दो अलग अलग इक्वेशंस है लेकिन लाइन सेम बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं? कोइंसाइडिंग लाइंस। अब तुम लोग देख के बोलो कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब क्या? वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, पैरेलल लाइंस में इंटरसेक्ट होगा क्या? कहीं रेल की पटरी की तरह। हाँ, सो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा क्या? इन दिस केस देयर वोंट बी एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। Solution. यहाँ पे ये सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन है? ओनली वन। सो यहाँ पे वन सॉल्यूशन, ओके। और यहाँ पे नहीं, कितना भी इनफाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ठीक है, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें समझा तुम लोगों को सब? हाँ, ओके। अभी ग्राफिकली हम लोग सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? इसी तरीके से ये दो इक्वेशंस होंगे, ठीक है। दो इक्वेशंस के ऐसे हम लोग तीन तीन पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, निकालते हैं, वो पॉइंट्स ग्राफ पे निकालते हैं हम लोग, और जहाँ पे वो ग्राफ मीट करेगा, दोनों लाइंस मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं, दैट इज द सॉल्यूशन ग्राफिकल। समझ में आ रहा है? हाँ। जब दो लाइंस है, लीनियर इक्वेशंस की दो पेयर्स है, ओके, कैसे है हम लोग इसका? a1, इस x के कोएफिशिएंट को a1 बोलते हैं हम लोग, इस x के कोएफिशिएंट को a2 बोलते हैं। सिमिलरली b1, b2, c1, c2 है हमारे पास। तो जब लाइंस जब पैरेलल होती है तो उसमें सॉल्यूशन नहीं होता है, ओके। ऐसे लाइंस में कंडीशन क्या है, मतलब देख के ही समझ में आएगा कि ये पैरेलल लाइंस है। जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दो रेशियो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन जब है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये रेशियो इक्वल नहीं है, ओके। a1/a2 जो रेशियो है वो टोटली अलग है, b1/b2 टोटली अलग है, c1/c2 टोटली अलग है। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन से एक के ऊपर दूसरी लाइन है, कोइंसाइडिंग में मतलब बेसिकली सेम लाइन ही है, ओके, लेकिन वो लिखना मे भी कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट बेसिकली सेम लाइन है, तो क्या है? सब रेशियो सेम है, ओके। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग तो समझ में आ जाएगा।